वेलकम बैक अगेन। हमारा जो तीसरा सब फाइलम था वो था फाइलम वर्टिब्रेट्स, क्योंकि हम लोगों ने इससे पहले देखा था फाइलम कॉर्डेट। ठीक है, फाइलम कॉर्डेट में हम लोगों ने देखा था कि उस पर्टिकुलर कॉर्डेट्स में जिसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, तो उस नोटोकॉर्ड के फाइलम में तीन सब फाइलम थे। इसमें पहला हम लोगों ने देखा था यूरोकॉर्डेट, देन सिफेलोकॉर्डेट और तीसरा हमारा बाकी था वर्टिब्रेट्स। सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि इस सब फाइलम में नोटोकॉर्ड जो हम लोगों ने देखा था, नोटोकॉर्ड अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर, दिस नोटोकॉर्ड इज नाउ रिप्लेस। अब इसको रिप्लेस किया जाएगा, सो इट इज रिप्लेस्ड बाय आइदर कार्टिलेजिनस और बोनी। देखो दोनों यहां पर है। कार्टिलेजिनस इसका मतलब द वर्टिबल कॉलम विच इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज, किस चीज से बना हुआ, ये कार्टिलेज से बना हुआ, या फिर बोन से बना हुआ। तो यहां पर दोनों पॉसिबिलिटीज रहती है। सो दिस नोटोकॉर्ड इज नाउ रिप्लेस्ड बाय कार्टिलेजिनस और देखो बोनी वर्टिबल कॉलम। किस चीज से रिप्लेस हुआ है? वर्टिबल कॉलम। इसका मतलब क्या होगा कि अब यहां पर अपने को दिखने वाली जो चीज है कॉलम, वो वर्टिबल कॉलम रहेगा। इट इज नॉट अ नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड को रिप्लेस किया गया किस टाइप से? कार्टिलेजिनस, मतलब मैंने जो बताया था कि बोन जैसा स्ट्रक्चर होता है, लेकिन ये कार्टिलेज है बिकॉज इट इज सॉफ्ट। ये कैसा रहेगा? थोड़ा सा सॉफ्ट रहेगा। बोन्स ये रिजिड रहता है, टफ रहता है, तो इसको रिप्लेस किया जाता है। तो जहां पर इस सब फाइलम में ऐसे एनिमल्स मिलेंगे अपने को जहां पर क्या चीज मिलेगी? वर्टिबल कॉलम मिलेगा, या तो वो कार्टिलेज से बना होगा या फिर बोन से बना होगा। देन इस सब फाइलम को अगर हम लोग देखते हैं तो ये सब फाइलम दो डिवीजन में डिवाइडेड है। सो इट इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू डिवीजन। तो यहां पर देखो ये समझ में आ गया, नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय मींस ऑफ कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिबल कॉलम। नाउ दिस सब फाइलम अगेन डिवाइडेड इनटू टू डिवीजन। यहां पर दो डिवीजन में ये बटा हुआ मिलेगा अपने को। फिर ये दो डिवीजन कौन से हैं? अग्नाथोस्टोमाटा एंड न्याथोस्टोमाटा। सो अग्नाथोस्टोमाटा, इसमें सबसे पहला डिवीजन अग्नाथोस्टोमाटा। ठीक है, ये हो गया पर्टिकुलर अग्नाथोस्टोमाटा। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं? तो द डिवीजन इंक्लूड द लोएस्ट और मोस्ट प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स। मतलब यहां पर ऐसे एनिमल्स मिलेंगे अपने को जो मोस्ट प्रिमिटिव है, हमसे मिलते जुलते हैं। बहुत सारे कैरेक्टर्स यहाँ पर अपने को मिलेंगे कि जो हम लोग अभी के हाईली इवॉल्व एनिमल्स में देखते हैं, उसमें से कुछ कैरेक्टर्स इनमें भी मिलेंगे। लेकिन सबसे पुराने जीव जिसको हम लोग बोलते हैं कि प्रिमिटिव का मतलब यहाँ पर क्या होगा? द ओल्ड वन। ठीक है, सो विच आर विदाउट जॉज। अब हम लोग जानते हैं कि अगर च्यूइंग करना है, किसी को अपना फूड अगर डाइजेस्ट करना है, तो सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम में टीथ आते हैं, और टीथ ये कहां पर प्रेजेंट होता है? जॉज में प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पर ये जॉ लेस एनिमल है। जॉ लेस इसका मतलब इनमें टीथ डेवलप नहीं होंगे, जॉ लेस। तो ये पुराने जमाने के एनिमल्स है। सो दीज आर नोन एज जॉ लेस। सो दे इंक्लूड ओनली वन क्लास ऑफ लिविंग वर्टिब्रेट दैट इज कॉल्ड साइक्लोस्टोमाटा। तो इस डिवीजन को अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर एक सिंगल क्लास लिविंग एनिमल का सिंगल क्लास, बाकी के भी हो सकते थे लेकिन यहाँ पर हो सकता है वो डिमिनिश हो गए। सो क्लास यहाँ पर एक ही है और वो है साइक्लोस्टोमाटा। साइक्लोस्टोमाटा देखो कैसे आ रहा है ये। हम लोगों ने क्या देखा था कि सब फाइलम वर्टिब्रेट। इस सब फाइलम वर्टिब्रेट में दो डिवीजन, अग्नाथोस्टोमाटा एंड न्याथोस्टोमाटा। अब इसमें अग्नाथोस्टोमाटा को हम लोग देखते हैं तो इस डिवीजन में कैसे टाइप के? तो प्रिमिटिव टाइप के वर्टिब्रेट्स मिलेंगे। एक सिंगल क्लास, ओनली वन क्लास इज प्रेजेंट अंडर दिस डिवीजन, दैट इज साइक्लोस्टोमाटा। अब साइक्लोस्टोमाटा को अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं तो साइक्लो का मतलब होता है राउंड, सो वो बाद में डिस्कस करेंगे। सर्कुलर स्टोमाटा दैट इज सर्कुलर माउथ। दिस सर्कुलर माउथ इज विदाउट जॉज, विदाउट जॉ, इसमें जॉ नहीं रहेंगे, जॉ लेस रहेगा ये। देन एग्जाम्पल इसका पेट्रोमाइजिन एंड मिक्सिन हैगफिश, जिसको हम लोग हैगफिश बोलते हैं। अब ये मराइन एनिमल्स हैं, दैट मींस दे आर फाउंड ओनली इन द सी। सो साइक्लोस्टोमाटा दे आर जॉलेस एंड इल लाइक एनिमल्स। अगर आप लोग सी लैम्प्रे मतलब पेट्रोमाइजन का एग्जांपल देखते हो तो ये इल लाइक, इल ये हमारे अभी के इसमें
दिखती है। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि ईल ये इस टाइप की मराइन फिश है, दैट इज नोन एज पेट्रोमाइजिन सी लैम्प्रे कहा जाता है इसको। तो इसका माउथ का स्ट्रक्चर अगर आप लोग देखते हैं तो माउथ सर्कुलर रहता है। माउथ कैसा होता है? सर्कुलर, एंड दैट्स व्हाई इट इज केप्ट अंडर द क्लास साइक्लोस्टोमाटा। देन बॉडी कैसी है? तो स्किन ये बहुत ही सॉफ्ट है। देन विदाउट स्किन जनरली हम लोग क्या देखते हैं कि अगर एक्वेटिक एनिमल है, मराइन एनिमल है और फ्रेश वाटर एनिमल है, सो एक्सोस्केलेटन जो होता है आउटर मोस्ट कवरिंग ये मेड अप ऑफ व्हाट? स्केल से होती है, लेकिन स्केल यहाँ पर एब्सेंट है, बॉडी एकदम सॉफ्ट है। देन मीडियन फिन्स आर प्रेजेंट बट द पेयर्ड फिन आर एब्सेंट। एक सिंगल यहाँ पर जो फिन अपने को दिखती है वो मीडियन फिन यहां से यहां तक ऐसी फिन प्रेजेंट होती है, लेकिन पेयर की अगर हम बात करते हैं तो पेयर ऑफ फिन जैसे हम लोगों ने देखा है कि फिशेस में ये पेयर ऑफ फिन अपने को ऐसे दिखी, ठीक है। तो ये जो पेयर ऑफ फिन है ये यहाँ पर एब्सेंट है क्योंकि ये तो सुपर क्लास में जाएगा, सुपर क्लास स्पाइसेस में जाता है। देन समझ में आ गया, यहाँ पे मीडियन फिन यही प्रेजेंट रहेगा, उसके बाद कोई और दूसरे फिन्स प्रेजेंट नहीं है। देन सर्कुलर माउथ विदाउट जॉ, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक रहेगा क्योंकि हम लोग जानते हैं सिंगल क्लास है, साइक्लोस्टोमाटा है, सर्कुलर माउथ। देन उसके बाद क्रैनियम एंड वर्टिबल कॉलम। जो क्रैनियम है दैट मींस ब्रेन का जो अपना पोर्शन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ना हेड, क्रैनियम, और वर्टिबल कॉलम ये कार्टिलेज से बना है। किस चीज से बना है? ये कार्टिलेज से। देन डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम डू नॉट कंसिस्ट ऑफ स्टमक, स्टमक यहाँ पर नहीं है। देन रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन इसमें कैसा है? तो रेस्पिरेशन इट इज टेक्स प्लेस बाय मींस ऑफ गिल स्लिट व्हिच आर इन 6 to 15 इन नंबर, 6 से 15 इतना रहेगा। सो रेस्पिरेशन इसमें गिल स्लिट से होता है 6 से 15 एंड विदाउट अपर्कुलम। अब विदाउट अपर्कुलम का मतलब क्या होता है कि जैसे हम लोग अभी के जो पाइसेस मेंबर्स देखते हैं, फिशेस देखते हैं, उसमें गिल स्लिट ये कवर्ड होती है बाय मींस ऑफ अपर्कुलम, यहाँ पर ये कवर्ड नहीं है, सो देयर इज नो अपर्कुलम। देन उसके बाद हार्ट कैसा है? तो हार्ट अभी की जो फिशेस है वैसा ही है, इट कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 चेंबर। हम लोगों ने देखा था कि 2 चेंबर्ड हार्ट। अब 12th में अगर आप लोग आते हो तो उसमें हम लोग देखते हैं कि ह्यूमन बीइंग का हार्ट अपने को स्टडी में है। सो ह्यूमन बीइंग कंसिस्ट ऑफ 4 चेंबर, लेकिन फिशेस में अगर हम लोग देखते हैं सो 2 चेंबर हार्ट। सो 2 चेंबर हार्ट है तो इसमें क्या होगा? एक आर्टरिया दैट इज आर्टरिया एंड एक वेंट्रिकल। समझ में आ गया? सो 2 चेंबर हार्ट में 2 ही चीजें रहेंगी, एक क्या रहेगा? आर्टरियम, और दूसरा रहेगा वेंट्रिकल। देन उसके बाद हम लोगों ने देखा था गोनैड, गोनैड इज सिंगल, दैट मींस दे आर यूनिसेक्सुअल, सेक्सेस आर सेपरेट। गोनैड अगर सिंगल है इसका मतलब क्या होता है कि यूनिसेक्सुअल एनिमल है। गोनैड से, गोनैड्स का मतलब क्या होता है कि जो पर्टिकुलर गमेट तैयार करते हैं उनको कहा जाता है गोनैड, दे आर नोन एज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। सो गोनैड ये कैसा है? इट इज सिंगल इन ईच एनिमल, दैट मींस दीज आर यूनिसेक्सुअल। देन उसके बाद लार्ज एंड विदाउट गोनोडक्ट। विदाउट गोनोडक्ट इसका मतलब इनमें गोनोडक्ट नहीं है, कैरी करने वाली जो डक्ट होती है उसको गोनोडक्ट कहा जाता है, तो ये यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? फर्टिलाइजेशन ये एक्सटर्नल होगा, गोनैड रिलीज द गमेट्स आउटसाइड द बॉडी एंड बाहर जाके कहीं वो फर्टिलाइजेशन उनमें होगा। तो अगर बॉडी के बाहर स्पर्म और एग्स फ्यूज होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। देन उसके बाद दे आर एनाड्रोमस। अब यहां पर देखो एक नया चीज जो आया है कि एनाड्रोमस क्या है? एनाड्रोमस इसका मतलब क्या होता है? एनाड्रोमस देयर इज अ माइग्रेशन फॉर रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के लिए अगर कोई बंदा माइग्रेशन करता है तो उसको एनाड्रोमस कहा जाता है। एक्चुअली क्या होता है कि सबसे पहले इस क्लास में हम लोगों ने बोला था कि साइक्लोस्टोमाटा के एनिमल्स ये कैसे हैं? मराइन एनिमल्स हैं, लेकिन जब इनका रिप्रोडक्टिव फेज आता है, मतलब ये रिप्रोडक्शन के लिए जाने जाते हैं, जब इनको स्पर्म या एग्स रिलीज करने होते हैं, सो दिस माइग्रेशन इज स्टार्ट फ्रॉम द सी टू द फ्रेश वाटर। कहां पर जाएंगे ये? फ्रेश वाटर, मतलब जहां पर नदी मिलती है समुद्र को, तो ये समुद्र से बहते हुए सीधे सीधे जाएंगे नदी में और फ्रेश वाटर में वो रिलीज करेंगे स्पर्म और एग्स। तो फ्यूजन कहां पर हो रहा है?
भले इनकी पूरी लाइफ साइकिल समुद्र में जा रही है, लेकिन इनकी जो आने वाली जनरेशन है वो कहां पर आ रही है? नदी में आ रही है, फ्रेश वाटर में आ रही है। तो ये नदी से लेके समुद्र से लेके नदी तक का जो सफर है इसको एनाड्रोमस कहा जाएगा, बिकॉज दिस इज कॉल्ड व्हाट? माइग्रेशन फॉर रिप्रोडक्शन। तो ये रिप्रोडक्शन के लिए नदी में जाएंगे, नदी में जाकर अपने स्पर्म गमेट्स रिलीज करेंगे और वहां रिलीज होने के बाद वहां पर ले जाके इनका फ्यूजन होगा। तो फ्यूजन फ्रेश वाटर में हो रहा है, फ्यूजन फ्रेश वाटर में होने के बाद वहां पर लार्वास डेवलप हो रहे हैं। लार्वा डेवलप हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि मेटामॉर्फोसिस दिखने वाला है, डायरेक्ट यंग वन में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, मेटामॉर्फोसिस शो कर रहा है। सो दीज लार्वा अगेन दे माइग्रेट टुवर्ड द सी, मतलब वहां पर तैयार हो रहे हैं, वहां पर पैदा हो रहे हैं, वहां पर उनकी पैदाइश हो रही है, लार्वा हो रहे हैं। लार्वा मेटामॉर्फोसिस करके एक फिर से पेट्रोमाइजन दैट मींस लैम्प्रे तैयार हो जाएगा और ये लैम्प्रे फिर से वापस कहां पर आएगा? समुद्र में आएगा। समुद्र से फिर से वो रिप्रोडक्टिव फेज में फिर से कहां जाएगा? फ्रेश वाटर में जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं दिस इज कॉल्ड एनाड्रोमस कंडीशन। सो इसके बाद जो अपना डिवीजन है, सेकंड डिवीजन, इस फाइलम का सेकंड डिवीजन वो हम लोग लेते हैं नैथोस्टोमाटा। सो नैथोस्टोमाटा में अगर हम लोग देखते हैं, यहां पर आएगा ये नैथोस्टोमाटा। नैथोस्टोमाटा कंसिस्ट ऑफ टू सुपर क्लास। देखो नैथोस्टोमाटा, ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ टू सुपर क्लास। अब ये दो सुपर क्लास कौन से हैं? तो वो पहला है पाइसिस, जिसको हम लोग बोलते हैं कि मछलियों वाला सुपर क्लास, जिसमें फिन्स होते हैं, तैरने के लिए फिन्स होता है। तो ये पहला सुपर क्लास है। दूसरा सुपर क्लास है टेट्रापोडा। अब टेट्रापोडा, टेट्रा का मतलब होता है चार, पोडा का मतलब होता है लेग्स। सो द एनिमल्स विच बियर 4 लिम्स, लिम्स का मतलब यहाँ पर लेग्स होगा, ठीक है। सो टेट्रा का मतलब क्या होता है? चार, पोडा का मतलब होता है लेग्स। तो जो एनिमल जिनके 4 पैर है वो इस क्लास से बिलोंग करेंगे, और एनिमल जिनको फिन्स है तैरने के लिए, स्विमिंग के लिए, वो बिलोंग करेंगे टू द सुपर क्लास पाइसेस, ठीक है। इसके बारे में थोड़ी देर में देखते हैं।